नमस्कार, मैं हूं अमित राघव। आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। खबर की शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। ऑटो स्पेयर्स पार्ट की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नहीं पता चला आग लगने का कारण। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। इसमें कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति की मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, उसमें आग लगी थी। फायर स्टेशन पन्ना देवी को जैसी सूचना मिली, तत्काल एक गाड़ी वहां से रवाना हुई। उसके बाद तुरंत बाद फायर स्टेशन पुलिस लाइन के लिए सूचना दी गई। उगैती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य चल रहा है। इससे ऐसे प्रतीत होता है कि थाना पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि खनन को लेकर पुलिस ड्राइवर और कांस्टेबल पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। स्थानीय अखबार के पत्रकार और उनके पुत्र को गोली मारकर किया घायल। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चिरई गांव ब्लॉक पूर्णपट्टी का मामला। दीपक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि पेशे से ड्राइवर भी है, आज रंजिश को लेके उसने सुरेंद्र पांडे जी हैं, जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो प्रधान भी यहाँ के हैं, और उनके लड़के पवन पांडे को गोली चलाई है। जिसे खबर बरेली से, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब 10 महिलाओं से शादी करने के बाद भी उसके कोई औलाद नहीं हुई तो उसने अपनी 15 बीघा जमीन रिश्ते के एक भतीजे को देने की इच्छा जाहिर करी, और यही इच्छा उसकी अंतिम इच्छा साबित हुई। इसी वजह से उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। थाना भोजीपुरा में 20 तारीख को एक शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। लड़का उनके साथ रहता था, उसी के नाम कराने की वो बात चल रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो इसकी मृतक की भाभी है, उसने 3 अन्य के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन ITI कॉलेज में एक अज्ञात शख्स, जिसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले कि दिनांक 19 जनवरी को उक्त युवक की हत्या हुई थी, जिसका आज खुलासा कर दिया गया। 19 जनवरी को इटवा क्षेत्र में ITI नवनिर्मित कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर में विकास गुप्ता की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दिए जाने। प्रदेश भर के कई जिलों में बम की सूचना मिलने के बाद रायबरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। आला अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। 26 जनवरी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चेकिंग चल रही है, क्या कारण है? अभी रेलवे स्टेशन में सीओ साहब के साथ चेकिंग अभियान चल रहा है। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा दृष्टियों से हम लोग सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं यहाँ पर। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में बलिया पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद की, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जी, हल्ले थाने में आज सुबह 2 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी है, जिसमें कि अवैध शराब जो है स्मगल करके बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तारी में आए हैं। बरेली जनपद में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 19/1/2021 को थाना शेरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत कस्बा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 3 अभियुक्त एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई चांदी 1 किलो 385 ग्राम व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असलों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास, ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था, उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। महाराजगंज जनपद में 19 जनवरी को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में हुई 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप और हत्या का 4 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 6 अपराधियों ने शराब के नशे में किशोरी के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। जैसे क्या पूरा मामला है? 18 तारीख की शाम को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची थी, उसको किडनैप करके और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सटे एक गांव में बच्चों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान कॉलेज की ओर से उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अलीगढ़ में शुक्रवार तड़के पनेटी गंगेरी रोड स्थित गांव अलहलादपुर के पास एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पनेटी पुलिस चौकी के पास हत्या कर युवक की लहूलुहान लाश फेंककर हत्यारों ने पुलिस की सक्रियता की धज्जियां उड़ा दी। आज ये थाना हल्द्वागंज क्षेत्र में जिरौली के पास एक सड़क किनारे एक शव मिला है एक व्यक्ति का, और जब पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमने फील्ड यूनिट को बुलाकर और बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया में कोटेदार ललन पांडे की गोली मारकर हत्या। बलिया कोटेदार की हत्या के समय गांव का प्रधान भी मौजूद था। वहीं कोटेदार ललन पांडे के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैं और हम गाँव जा रहे थे अपने दोनों आदमी,
इतने में वो अपाची से 2 लोग पीछे से आए, हम आगे आगे थे तो वो पीछे से आए, बोले किरदार साहब को कि पंडित जी थोड़ा रुकिए, आपसे काम है। एक बार फिर वर्दी हुई कलंकित। मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद का है, जहां वर्दीधारी ही निकले लुटेरे। फिल्मी अंदाज में वर्दीधारी पुलिस वालों ने दिया लूट को अंजाम। दिल दहलाने वाली सनसनीखेज वारदात गोरखपुर के, जहां बस्ती में तैनात एक दरोगा और 5 सहयोगी ही लूट की घटना को अंजाम देकर हो रहे थे फरार। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। तक 2 घटनाओं को कारित किया है, शाहपुर और कैंट में, और यही चीज़ बताई है। इनसे हम लोग और पूछताछ करेंगे क्या कोई और घटना कारित की अथवा नहीं, और हमारे पास इन्हीं 2 घटनाओं की सूचना भी है, इसके अलावा किसी घटना की सूचना नहीं है। अचानक से बड़ी हड़कंप ठंड ने जमकर कहर बरपाया है। घर से निकलने वाला हर कोई अलाव का सहारा तलाशने पर मजबूर है। बढ़ती ठंड से आजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं बहराइच में कड़ाके की ठंड के बीच देर रात अपर जिलाधिकारी जयचंद पांडे ने शहर के तमाम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। बरेली की हिंदू युवा वाहिनी की IIT सेल्स द्वारा श्री राम जन्मभूमि निर्माण के उपलक्ष्य में शहरवासियों के लिए धर्मकांटा स्थित BDA कॉलोनी में सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली में सपा के मंडलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बरेली पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसान बिल किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है। तो न केवल बदायूं और आसपास के लोगों को भी ये मौका मिलता है, एक शानदार मेडिकल कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज। जितनी 4 लेनिंग का काम हो रहा था उस समय, उसके बाद सब कुछ रोक दिया गया। इसी तरह पीलीभीत का विकास, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही थी, वो रोक दी गई। बरेली का स्मार्ट सिटी है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, इसलिए विकास को भी रोक रहे हैं। इनका केवल एक विकास है, नाम बदल दो या रंग बदल दो।